जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, अजमेर एनएच पर एनएचएआई की टोल दर लागू हो गई है, वो भी बढ़ी हुई, यानी कि बढ़ा दी गई हैं दरें, जिसे लागू कर दिया गया है। मध्य रात्रि 12 बजे से टोल की बढ़ी हुई दरें लागू कर दी गई है। अलग अलग श्रेणियों में 10 से लेकर 70 रुपए तक टोल बढ़ा दिया गया है। ठिकरिया टोल प्लाजा पर अब कार की अगर दर बताएं, यानी कि नई टोल टैक्स की आपको बात बताएं, तो 85 की बजाय सीधा 10 रुपए ज्यादा 95 रुपए आपको देना पड़ेगा। हल्के कमर्शियल व्हीकल और मिनी बस 140 के स्थान पर 155 रुपया, बस एवं ट्रक 295 के स्थान पर 330, 3XL वाले कमर्शियल व्हीकल 320 के स्थान पर 360 रुपए, हैवी व्हीकल 4 से 6 एक्सल 460 से 515 रुपए, 7 एक्सल से ज्यादा के वाहन बात करें तो 560 से 630 रुपए आपको अब देने पड़ेंगे। बड़गांव किशनगढ़ टोल की बात करें तो यहां पर कार की दर जो है वो 55 के स्थान पर 60 रुपया हो गई है। एक बार फिर से टोल की दरें बढ़ी हैं और वो एक्सट्रीम ही बढ़ी है, लेकिन क्या ये प्रोसेस कहता है क्या इतना ही होना चाहिए? टोल की दरें जब बढ़ती है ये समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, गुड मॉर्निंग। लेकिन अब रास्ते पर या इन टोल से जो गुजरेंगे वाहन, उन्हें नई दरों का सामना करना पड़ेगा, वो भी 10 रुपए से लेकर सीधा 70 रुपए तक। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे क्या यही प्रोसेस कहता है इतनी ही दरों में बढ़ोतरी होती है हर बार की तरह? सुप्रभात पूनम, देखिए कंसेशनर के साथ जो अनुबंध होता है एनएचएआई का, उसमें ये तय है कि एक तय समय सीमा तक प्रतिवर्ष टोल में वृद्धि की जाएगी और वो वृद्धि इसी रूप में देखने को मिली है। अगर मनोहरपुर टोल प्लाजा की बात करते हैं, दौसा मनोहरपुर की, या फिर ठीकरिया टोल प्लाजा जो जयपुर से किशनगढ़ के बीच में है, और बड़गांव किशनगढ़ टोल प्लाजा की बात करें तो यहाँ इसी फार्मूले के तहत यहाँ पर वृद्धि की गई है, जो मध्य रात्रि 12 बजे से लागू हो गई। हालांकि जिस तरह का आपको पता है कि 20 दिसंबर को जो घटना हुई थी भांकरोटा दुखांती का, और उसके बाद अभी भी एनएचएआई की तरफ से वो सुविधाएं अभी वाहन चालकों को रोड पर नहीं मिल रही जितना वो टोल चुका रहे हैं। तो निश्चित तौर पर टोल को लेकर के एक जो नई टोल नीति आ रही है, सब उसमें उम्मीद इसी बात की कर रहे हैं तमाम जो वाहन चालक हैं, चाहे वो हैवी व्हीकल्स के वाहन चालक हों या जिनका स्वामित्व खुद के पर्सनल व्हीकल जो चलाते हैं उनको लेकर के। सबको यह है कि नई टोल नीति आएगी तो उसमें टोल को इस तरह से टोल नीति में टोल वसूला जाएगा जिसमें वो जिस तरह की सुविधाएं मिलती है। निर्मल जी, आपने सुविधाओं का जिक्र किया, क्योंकि टोल की दरें तो नियमित समय पर बढ़ जाती है जो भी अनुबंध है, लेकिन सुविधा उसी तरीके से क्यों नहीं मिलती? उसके लिए क्यों इंतजार करना पड़ता? अगर आज भी इस टोल से हम निकल जाए तो ज्यादातर सड़कें उखड़ी हुई हैं, और अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो उसमें भी ज्यादा सुविधा फिलहाल मिलती नजर नहीं आती, सिर्फ कहने को है। बिल्कुल पुनः आपने बहुत सही बात कही। देखिए 10 रुपए से 70 रुपए तक जो टोल बढ़ा है, निश्चित तौर पर आम जन का कहना यही है कि जब उस रोड से गुजरते हैं तो उनको सुविधा होनी चाहिए। जिस तरह का एनएचएआई बार बार दावा करता है कि हर 50 किलोमीटर के बाद एक रेस्ट एरिया भी होगा, खान पान की सुविधा भी होगी, पेट्रोल पंप भी होंगे, सीएनजी पंप भी होंगे, अगर बैटरी स्वाइप करनी हो तो वो तमाम सुविधाएं भी होंगी, वो सुविधाएं मिल नहीं रही है। साथ ही साथ स्ट्रेच भी जगह जगह से टूटी हुई है, मीडियन कट्स बने हुए हैं अभी भी कई जगह इलीगल जो एंट्री है नेशनल हाईवे के ऊपर, वो एंट्री देखने को मिलती है। उसके बावजूद अगर टोल बढ़ता है तो निश्चित तौर पर सब लोग इससे आहत हैं। दूसरी बात, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा था कि टोल लेस व्यवस्था लागू होगी, हालांकि वो भी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जो जीपीएस है उसको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, और जीपीएस का जो सर्वर भी है मेन, जो हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। तो हम हमारा जब तक लोकल सिस्टम तैयार नहीं कर ले तब तक वो व्यवस्था लागू नहीं होगी। लेकिन उन्होंने एक बात और कही थी कि 60 किलोमीटर से पहले टोल नहीं होने चाहिए। अगर हम राजा 2 पर सिकंदरा की बात करें तो 55 किलोमीटर से भी कम है। तो ऐसे तो टोल को लेकर जो विसंगति है, निश्चित तौर पर आमजन चाहता है, हर एक वाहन स्वामी इस बात को चाहता है कि टोल की जो नई नीति है उसमें इन विसंगतियों को दूर किया जाए, और जिस तरह से लगातार टोल में वृद्धि की जाती है उसके अनुरूप सुविधाओं में भी वृद्धि। लेकिन फिलहाल तो खास बात यह है कि जो अगर हम दिल्ली से लेकर अजमेर तक की बात करें, एनएच अगर हम 48 की बात करते हैं तो उस पर टोल बढ़ चुका है, चाहे वो मनोहरपुर दौसा हो चाहे ठीकरिया टोल प्लाजा हो, उस पर 10 रुपए से लेकर 70 रुपए तक की वृद्धि हो। तो निश्चित तौर पर है कि आम जो वाहन चालक है उसको निश्चित तौर पर इस बात को लेकर वो आहत है। पूनम, लेकिन सुविधाओं की दरकार अभी भी, वो कब पूरी होगी वो देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया विस्तार से इसे बताने के लिए निर्मल जी आपका।